अननेम्ड एक्सेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लोग यूज़ कम करते हैं क्योंकि सारा काम मेरा रेज एप्लीकेशन से हो जाता है या मेरा fnd फाइल पुट लॉग fnd फाइल पुट आउटपुट वाले से हो जाता है। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसकी अननेम्ड एक्सेप्शन। है क्या अननेम्ड एक्सेप्शन, समझना बहुत ज़रूरी है। ऊपर चलते हैं। सीडेड जो मेरे जो पहले से बने हुए हैं उनको बोलता हूँ नेम्ड एक्सेप्शन, जिनमें ऑरेकल ने अपना एक्सपर्टाइज लगा के बता दिया कि भैया नो डेटा फाउंड होगा तो ये मैसेज आएगा और उसका एक एरर मैसेज भी होगा। यहाँ पे एरर मैसेज भी होगा। जब भी मैं कोई सिस्टम डिफाइंड मेरा एक्सेप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। सिस्टम डिफाइंड की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अननेम्ड एक्सेप्शन भी इसी के अंदर है। नेम्ड एक्सेप्शन पता है कि ऐसे एक्सेप्शन जो ऑरेकल ने डिफाइन किए हो, जिनका नाम हो, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, जिनका नाम हो, जिनका एक कोड भी हो और जिनका एक एरर मैसेज भी हो। ये नीचे बहुत सारे लिखे हुए हैं नेम्ड एक्सेप्शन, इनके मैसेज भी होते हैं अपने, जो एक्सेप्शन के टाइम पर मेरी पॉपअप विंडो पे मेरे को ऊपर दिखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैंने कल 2 बताई थी, आज तीनों चीज़ें बोल रहा हूँ, नेम, कोड और मैसेज। किसी भी एक्सेप्शन के ये तीनों डिफाइंड होते हैं मेरे, जो मेरा नेम्ड एक्सेप्शन होता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं आता। अननेम्ड एक्सेप्शन, नाम से समझ में आ रहा है, अननेम्ड मतलब ऑरेकल के पास ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जिनका उसके पास नाम नहीं है, ये वाला नाम नहीं है, लेकिन कोड भी है और उसका मैसेज भी है। ये दोनों चीज़ हैं उसके पास, लेकिन नेम्ड नहीं है, नाम नहीं है। उनको बोलता हूँ अननेम्ड एक्सेप्शन। फ़र्क क्या पड़ता है इस बात से, नाम का हो या अननाम का हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। एक्सेप्शन होगा, अदर्स लगा दूंगा, मेरा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कोई ट्रीटमेंट ऐसे करना है, कैसे, मुझे नेम्ड एक्सेप्शन के तरीके से करना है, स्टैंडर्ड, ये डिफाइंड नहीं है कहीं, गौर से देखो। नो डेटा फाउंड एक्सेप्शन कहीं पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया यहाँ पर, लेकिन नेम्ड एक्सेप्शन की प्रॉपर्टी होती है कि नाम से ही आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। ऑरेकल ने इसका डिक्लेरेशन ऑलरेडी मेरे PLSQL इंजन को बताया हुआ है, तो कहीं भी कोड में इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड रहता है अंदर से ही। ठीक है, अननेम्ड एक्सेप्शन में क्या है, अब अननेम्ड एक्सेप्शन में नाम नहीं है आपके पास, ऐसा कुछ नाम नहीं है, तो अननेम्ड एक्सेप्शन को आप कभी भी इस तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे नाम दे करके। व्हेन अदर्स देन में तो कर पाओगे, लेकिन नाम दे करके कभी नहीं यूज़ कर पाओगे। उनको बोलते हैं अननेम्ड एक्सेप्शन। लेकिन यूज़ तो वो होंगे, तो वो कैसे होंगे दोस्तों, उसके लिए एक चीज़ आती है। नेम्ड और अननेम्ड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, जिनके नाम नहीं होते, कोड होता है, एरर मैसेज भी होता है, लेकिन उनकी डेफिनेशन का नाम नहीं होता, उनको अननेम्ड बोलता हूँ। ठीक है, अननेम्ड में यहाँ कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊँगा। क्या करता है, किसके थ्रू इस काम को अचीव कर सकते हैं। एक चीज़ होती है प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट। क्या, प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ। बहुत बार लोगों को फंसाने के लिए पूछा जाता है कि प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट करता क्या है, भाई ये बता दो। सिंपल सा आंसर है, अननेम्ड एक्सेप्शन को एक प्रॉपर नेम दिया जाता है बाय यूजिंग दिस एक्सेप्शन, दिस कमांड, प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट को यूज करके। जो भी अननेम्ड एक्सेप्शन है और वो मेरे रेज हो रहे हैं कोड में मेरे पास, उनको नाम दिया जाता है इसी प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट से। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को चला के देखते हैं क्या कर रहा है ये। मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंसर्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय नंबर टेबल में बड़ी सी वैल्यू, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी वैल्यू है, बस एक बड़ी सी वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। चला दिया कोड, क्या एरर आती है वो देख, कोड भी आएगा, एरर मैसेज भी आएगा। ध्यान से देखो, कोड भी आया, एरर मैसेज भी आया। बट इसको मैं, क्योंकि ये अननेम्ड एक्सेप्शन है मेरा, वैल्यू लार्जर देन स्पेसिफाइड प्रिसीशन अलाउड फॉर दिस कॉलम,
जितना इस कॉलम का साइज है उससे ज़्यादा वैल्यू आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ये डेफिनेशन सिस्टम के पास है। और ये अननेम्ड एक्सेप्शन है जो रेज हुआ है 1438, ये मेरा अननेम्ड एक्सेप्शन है। तो अननेम्ड एक्सेप्शन को अब नेम्ड एक्सेप्शन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। बट ऑब्वियस है। और फिर नाम से यूज करेंगे, अदर देन जरूर लगाएंगे उस कोड में, लेकिन नाम भी लगाएंगे साथ में। नेम से ही पकड़ में आएगा वो मेरा। 2 रोज नहीं प्रिंट करेगा वो रो प्रिंट करेगा जो हम करवाएंगे उससे। तो बढ़ते हैं प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट के पास। ये देखो बट ऑब्वियस है, प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट को यूज करके नाम देने वाला हूं। किसको नाम देने वाला हूं? इस कोड वाले किसी एक्सेप्शन को नाम देने वाला हूं जिसका ये कोड है, ठीक है। तो मैं एक एक्सेप्शन का नाम दूंगा तो एक एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा। क्या दे दिया? लार्ज वैल्यू दे दिया। अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, एक्सेप्शन टाइप का ही बनाना पड़ेगा क्योंकि नाम देने चाह रहा हूं एक्सेप्शन का। डिक्लेयर सेक्शन में लिखा प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट, उस एक्सेप्शन का नाम दे दिया कि इस नाम से अब मेरा -1438 जिस एक्सेप्शन का कोड है, जिसका ऑरेकल ने नाम नहीं रखा है, उसको अब इस वाले अनोनिमस ब्लॉक के अंदर आप लार्ज वैल्यू के नाम से जानो उसको, ठीक है। उसकी डेफिनेशन लार्ज वैल्यू के नाम से मैंने यहां बता दी। अब सिंपल है, यही चलेगा, एक्सेप्शन रेज होगा। और अब की देखो अदर्स नहीं लिखा है, अब की प्रॉपर नेम लिखा है कि जब ये -1438 वाला एक्सेप्शन रेज हो तो ये लार्ज वैल्यू वाला ही वो फाइंड करे। यहां पे देखो रेज नहीं करवाया कि ये कंडीशन फेल हुई हो और मैं रेज करवाने जाऊं कि रेज एक्सेप्शन लार्ज वैल्यू, ऐसा किया ही नहीं है मैंने टेक ऑफ नहीं किया, सिस्टम के ऊपर डाल दिया। सिस्टम खुद से करे उस तरीके से जैसे मेरे सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन चलते हैं, ठीक है। फर्क समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा ट्रिकी जरूर है बट फर्क समझ में जरूर आ गया होगा। अब की सेम मैसेज प्रिंट होगा बट मेरे इस एक्सेप्शन की वजह से, क्योंकि ये मैं नाम दे के आया हूं कि -148 को टैग कर दो इस वाले कीवर्ड के साथ, इस एक्सेप्शन के नाम के साथ, ठीक है। अदर्स के अंदर अगर मैं लिख दूं व्हेन अदर्स देन, और यहां पे DBMS लिखूं और अपना नाम लिख दूं, तो क्लियरली आपको पता पड़ेगा कि भाई DBMS अदर्स वाला तो कॉल ही नहीं हुआ क्योंकि नेम्ड एक्सेप्शन यहां पर चल गया मेरा। ये चलाया, मैं बोलता हूं अदर्स तो सबके लिए काम करता है, पर जब काम करता है जब उसकी हैंडलिंग ना हुई हो। तो हैंडलिंग हुई है, ब्लू कलर से जितना लिखा है उसका मैसेज यहाँ प्रिंट हो गया। ये वाली लाइन में अदर्स में मनोज लिखा था वो प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो एक्सेप्शन रेज होगा उसका नाम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बेटर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा अननेम्ड एक्सेप्शन कैसे काम करते हैं। थोड़ा और आगे सर मेरा डाउट है। हाँ जी सर ये जो कोड है सर, ये ओरेकल वाला जो कोड है, ये सर ये ओरेकल का ये मतलब प्री डिफाइंड कोड ही होते हैं? ये प्री डिफाइंड कोड है, -1438 इज प्री डिफाइंड सर। और जो एक्सेप्शन का नेम है वो तो हम अपने आप से टैग करा रहे हैं ना, वो तो यूजर डिफाइंड। यही तो डिफरेंस है कि 2 तरीके के हो गए मेरे सिस्टम डिफाइंड। एक वो जिनके पास तीनों वैल्यू है, एक्सेप्शन का नाम भी है, एक्सेप्शन का कोड भी है, एक्सेप्शन का एरर भी है, दैट इज कॉल्ड एज ए नेम्ड एक्सेप्शन। अननेम्ड बोला ही इसलिए जा रहा है कि इनके पास कोड भी है, एरर मैसेज भी है, बस नाम नहीं है इनके पास अपना, जिस नाम को यूज करके हम एक्सेप्शन में ट्रीट कर ले, ऐसा नाम नहीं है। तो नाम देने के लिए प्री डिफाइंड यूजर सिस्टम डिफाइंड अननेम्ड एक्सेप्शन जो मेरे डिफाइंड है उनको नाम देने के लिए प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट यूज किया जाता है। और इसको यूज करने से एडवांटेज ये है, कोई एडवांटेज भी पूछ सकता है आपसे कि भैया इससे कर क्या लिया आपने। इससे हमने ये अचीव किया कि मेरा अननेम्ड एक्सेप्शन बिल्कुल ऑरेकल के सीडेड नेम्ड एक्सेप्शन के तरीके से वर्क कर रहा है, उसको कहीं रेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसा कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन में मैं लिखता हूं कि रेज करो, यहां से प्लेन को टेक ऑफ कराओ, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। सिंपली मैंने अपने ऑरेकल के सीडेड के तरीके से इसको यूज कर लिया, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कुछ और एग्जांपल हो, बट मेरे हिसाब से एक्सेप्शन को लेकर के यहां पर मेरी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से में क्या क्या डिफरेंस है, किस किस में क्या क्या एडवांटेज है। अब
आज के सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ।